तो एक्यूपंक्चर के हिसाब से है, लेकिन एक्यूपंक्चर के हिसाब से और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से स्प्लीन जो है एक ब्लड बैंक का काम करता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये हमारे ब्लड को इकट्ठा कर लेता है। सर एक सेकंड सर, स्प्लीन तो बहुत छोटी होती है साइज के अंदर, तो वो कितना ब्लड स्टोरेज कर सकती है उस केस में? तो बेटा कोई 10-20 लीटर नहीं करना, वो 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर इतना ही करेगी। ठीक। एक हेल्दी इंसान में 5 लीटर ब्लड होता है मेल के अंदर, फीमेल में 4.5 होता है। 5 लीटर ब्लड है वो, तो थोड़ा सा स्प्लीन थोड़ा सा होल्ड करेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा होल्ड कर लेगी, जो हमें दे दिया फिर जरूरत पड़ी तो पड़ोसी को भी दे देगी, ऐसा नहीं है। वो हमारी काम आएगा, वो थोड़ा बहुत ही दे सकती है। इमरजेंसी कंडीशन भगवान ने थोड़ी थोड़ी दी है। ऐसा साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का अनुमान है कि जो हमारा बॉडी है वो लगभग सारे ऑर्गन जो हैं 200 साल के लिए बने हुए हैं। उनकी जो लाइफ है लगभग 200 ईयर्स के आसपास मानी गई है, अगर वो ठीक ठाक सब चलता रहे तो, कोई घटना ना घटे। हार्ट की पोजीशन, किडनी, लिवर, लंग्स, हड्डियां, ये 200 ईयर्स के लिए तैयार की गई है। तो पर वो हो नहीं पाता इतना, उससे पहले सबको जल्दी रहती है तो वो चले जाते हैं। कितना दुख झेलेगा आदमी, भगवान का क्या जा रहा है, झेलना तो इंसान को है। क्यों जी जितेंद्र जी? तो P4 पॉइंट है, P4 पॉइंट है, P4 पॉइंट P6 के ऊपर है। P6 तो आपको पता ही है, टू चून, सबको पता है, याद हो गया होगा, रट गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रिस्ट क्रीज से 2 चून होता है, और ये होता है 5, 2 से ऊपर 3, तो ये पहले 2 नाप लो, 2 नाप लिया, अब 3 नाप लो, तो ये हो गया P4 हो गया। बिल्कुल इसी के ऊपर है, इसी टेंडेंस के, दोनों टेंडन के बीच में होता है। यहां से 5 चून है और P6 से 2 चून है, ठीक है। और एक्यूट कंडीशन के लिए यूज होता है P4, तो नेचुरल है। पेरिकार्डियम की कंडीशन, कौन कौन सी बीमारियों में यूज होता है पेरिकार्डियम? मेंटली वंदना बताएगी, वंदना ने पहले भी इसी ने बताया था, अब की बार भी इसी को बताया। पेरिकार्डियम सर, बेटा, हाँ जी सर, सर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और एक्यूट कंडीशन कौन सी होती है, हार्ट की या ब्रेन की, कौन सी सर ऐसी? घबराहट, बिल्कुल सर बिल्कुल सही, घबराहट होना, बिल्कुल सही, बेचैनी होना, बिल्कुल सही, धड़कन बढ़ना। बिल्कुल सही है। आपको पता है हार्ट का ज़ीगलर पॉइंट H6 है, कल हमने पढ़ा था। और उसी तरह से ये पेरिकार्डियम का, तो दोनों पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी नहीं कहूंगा, एक्यूट कंडीशन, जैसे अचानक से घबराहट हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, दिल धड़कने लगे तेज तेज, या हार्ट अटैक की नौबत हो जाए, तो P4 H6 दोनों लगाना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात वंदना ने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं खुश हो गया। वंदना भी बहुत अच्छे से पढ़ रही है। शुरू में वंदना ने कहा था मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब सबसे ज्यादा समझ ही वंदना को आ रहा है ना। बहुत अच्छी बात। तो हमारे ज़ीगलर पॉइंट सारे हो गए हैं, अगर कोई रह गया तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे ध्यान में लाइए, उसको भी कर लेते हैं। ST34, ST34 स्टमक का पॉइंट है। ST36 से कितना ऊपर है? ST36 की लोकेशन सबको पता है? कुछ पॉइंट जो पैर में है उनकी लोकेशन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी अलाउड नहीं कर रही है, ये कैमरे को हिलाना पॉसिबल नहीं है। तो ST36 की पोजीशन आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो बताओ मुझे, नहीं पता, पैर में होती है ST36। मालूम है सर, सबको मालूम है मेरा ख्याल है, ऐसी पटेला कोई के बात। 2 चुन नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ST34, उससे ऊपर चले जाओ, ST36 से ऊपर चले जाओ, ST34 होगी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है 34। अगर किसी को पेट में दर्द हो जाए रात को ना, अगर प्रेशर भी कर दोगे उसके 34 पे, तो पेट में आराम आ जाएगा। अगर किसी को रात को पेट में दर्द उठ जाए और किसी तरह से चैन नहीं आ रहा, उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, ST34 लगा दो।
और अब पेट दर्द की कंडीशन तो कभी ना कभी किसी ने झेली होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पेट में दर्द ना हुआ हो कभी, एक भी इंसान नहीं मिलेगा। सबको कभी ना कभी पेट दर्द होता ही है। ठीक है, जब पेट में दर्द हो, गैस्ट्राइटिस जिसको कहते हैं, डॉक्टर एक वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के लिए क्या देते हैं डॉक्टर? कौन सी दवाई देते हैं, याद होगा आपको? पहले वो देते थे डाइजीन, आजकल पेंटोसेक, पेंटीन, पेंटीन तो नहीं, पेंटोसेक। पिल्टॉप दिया सर। हाँ देखो, उसको याद है, इसके पेट में दर्द हुआ होगा कभी, कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास गए होगे और उसको दवाई दी होगी। और आयुर्वेद में कौन सी दवाई देते हैं? हींग की गोली, अजवाइन, ठीक है। और एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं? ST34। बस एक ही नाम याद रखो, पेट में दर्द माने ST34। जी क्लेफ्ट पॉइंट भी है, और बहुत बढ़िया पॉइंट है फॉर गैस्ट्राइटिस एंड वोमिटिंग। अगर उल्टी भी लगी है और पेट में दर्द हो रहा है, आपने कभी देखा होगा शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि शगन 1100 रुपये डाला अगर, तो फिर वो बनता है ना, सारा खाना तो बनता ही। डैडी भी बोलते हैं बेटा 1100 रुपये दिए तो कल तक का भी आज ही निपटा ले। कल सुबह तो ब्रेकफास्ट सर नहीं स्टमक को लोड बनाना पड़ेगा सारा वो, उनके लिए पॉइंट बनाया तो, 34। तो उनको उनको पता नहीं होता ST34। उनको पता नहीं होता ये ST34 भी होता है। वो पूरा निपटा दिया उन्होंने। पहले खाना खा लिया, फिर 5-6 रसगुल्ले खा लिए, फिर देखा बाद में कि ये तो रबड़ी भी बट रही है वहां पे, तो वो भी खा ली। फिर वो किसी ने कहा तूने आइसक्रीम नहीं देखी? तो मैंने तो देखी नहीं आइसक्रीम कहाँ है। तो उसने आइसक्रीम भी खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद से बोला कॉफी भी पीनी पड़ेगी, कॉफी तो जरूरी है। तो कॉफी पीने के बाद पता लगा मेन चीज तो रह गई खाने की जो थी, वो भी खा लिया, रबड़ी फलूदा भी रखा था वो भी खा लिया एक। अब वो घर तक आते आते वो बोला जी इनो घर में नहीं है। बोले जी कुछ डाइजीन दो, वो भी नहीं है। अब वो रात के 12-2 बज गए। तभी अभिषेक को याद आया, उसने पंक्चर क्लास की थी कभी, ST34 याद आया, ST34 लगा दिया। अब ST34 क्या है, कभी सुई भी नहीं होती आपके पास तो प्रेशर करने से भी काम करता है। अगर आपने प्रेशर भी कर दिया, सुई भी नहीं है तो भी काम बन जाएगा। मतलब इतना अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट तो हर किसी को सीखना चाहिए। जी क्लेफ पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, खैर छोड़ो उसको। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई पॉइंट रह गया हो तो बताओ जी। मेरा ख्याल तो सब कुछ हो गया। एक जीबी का है, GB36। इसकी शिवानी की आवाज कट रही है, पर मेरे को समझ में आया GB36 बोला इसने। GB36 क्या होता है? GB34 की लोकेशन सबको पता है? GB36 की लोकेशन सबको पता है? GB34 की लोकेशन सबको पता है? उससे 2 चून नीचे चले जाओ, GB36 आ जाएगा। GB34 इतना बढ़िया पॉइंट है, इसके ऊपर ही पूरी 2 क्लास लेनी चाहिए।
GB34 एक बहुत अच्छा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये मैं एक नई बात आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए जनरली संजय 6 ही लिखते हैं हम लोग, एक ही पॉइंट दिया हुआ है पूरी बुक में, एक ही पॉइंट दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन के लिए, संजय 6। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और वो किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए लगाना है आपने ST34, नॉट ST36। अभी ST36 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ST34 की बात कर रहा हूँ। ST34 पॉइंट बहुत अच्छा है। जनरली ST34 सॉरी GB34 सॉरी, वेरी सॉरी। तो GB34 का GB34 किस लिए होता है जनरली? वैसे GB34 वैसे क्या पॉइंट है? कॉन्स्टिपेशन के लिए। नहीं, वो तो मैंने अभी बताया। वैसे क्या पॉइंट पढ़ते आए इन्फ्लुएंशन पॉइंट है सर, हैं? इन्फ्लुएंशन पॉइंट है, इन्फ्लुएंशन पॉइंट है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, बिल्कुल सही है। वंदना बताइए किसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है? सर जी गोल ब्लैडर का। नहीं, नो। मसल टेंडन। मसल टेंडन। GB34 मसल का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब हर पेशेंट को GB34 लगाया जा सकता है। मसल तो आप समझिए कहाँ नहीं है, आंख में भी मसल है, दिमाग में भी मसल है, हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है, तो GB34 लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा GB34 कॉन्स्टिपेशन में बहुत बढ़िया काम करता है। और कभी आपको खुद को लगा के देखना तो देखना इसका GB34 का रूल। कहीं नहीं लिखा GB34 कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, किसी बुक में नहीं लिखा, लेकिन GB34 कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा पॉइंट है। अब GB36 पूछा है आपने, GB36 की लोकेशन भी देख लीजिए। पता नहीं GB36 मैंने कभी यूज नहीं किया क्लिनिकल प्रैक्टिस में। देखना पड़ेगा यार, इसकी लोकेशन तो मुझे भी याद नहीं है। GB36 तो ये एक चून राइट साइड ऊपर में है 35, देख लेते ऐसा हैं। कुछ थोड़ा सा अलग। नहीं, वो थोड़ी है। 7 June proximal to the tip of the lateral malleolus on the anterior border of the tibula। थर्टी 36 आगे पीछे हैं। इसकी लोकेशन हम करेंगे, याद दिला देना, इसकी लोकेशन करना जरूरी है क्योंकि ये यूनिक सा पॉइंट है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा करेंगे इसको, है इसकी लोकेशन थोड़ा बाद में कर लेंगे, याद दिला देना, इसका बिना पिक्चर देखे समझ नहीं आएगा। तो आज कौन सा और कुछ करना है? जी क्लेफ्ट पॉइंट हमारे खत्म हो गए। सिलेबस किसी के पास है? सिलेबस जरा शेयर कर लो। सर लीवर 6 आल्सो लेफ्ट। आईडी पासवर्ड, पासवर्ड आईडी क्या है इसकी? ये हमारे जो ये ग्रुप है, इसका लिंक किसी के पास है क्या? आईडी पासवर्ड वाला जितेंद्र आपके पास है क्या? किसी ने मांगा है यार। किस चीज के बारे में सर? ये हमारा ये जो जूम ज्वाइन करने के लिए। इसका नंबर चाहिए, नंबर पासवर्ड। हाँ भेज देना जरा यार ग्रुप में, एक बार अगर याद हो तो है सर, कुछ। हाँ, भेज देना इसका है सर। आईडी पासवर्ड भेज दो। भेज दिया सर। मिल गया, मैंने तो भेज दिया। धीरज ज्वाइन नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हुआ। लिंक से तो बड़ी आसानी से ज्वाइन हो जाता है। ठीक है चलो, वो शायद ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, और क्या रह गया है? सर 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट। बताओ कौन से रह गए? SJ7 और लीवर 6। लिवर 6 और
SJ7 Senjiao 7. सेंजियाओ 7, सेंजियाओ 6 के ऊपर सेंजियाओ 7, सेंजियाओ 6 आपको पता ही है। चलो सेंजियाओ 7 भी कर लेते हैं। सेंजियाओ 7 की लोकेशन बताइए। और दूसरा कौन सा मेरिडियन रह गया है? Liver 6. चलो ये भी कर लो, छोड़ना नहीं चाहिए कोई चीज। हाँ। सेंजियाओ 7 देखो पहले, सेंजियाओ 7 की लोकेशन कहाँ है? सेंजियाओ किसका मेरिडियन है? सेंजियाओ में जनरली हार्मोनल इशू लेते हैं, हार्मोनल जो इशू हैं वो सेंजियाओ से ट्रीट किए जाते हैं। सेंजियाओ 6 2 चून है, ये 3 चून है। 3 चून प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल माने ऊपर की तरफ, 3 चून प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, बिल्कुल सेंजियाओ 6 से ऊपर सेंजियाओ 6। ठीक है। हाँ जी, क्या है एक्यूट कंडीशन? धीरज, धीरज अपना ऑडियो बंद करो भाई, धीरज का ऑडियो बंद करो। हाँ ठीक है। धीरज ज्वाइन नहीं कर पाए तुम, बड़ी देर से ज्वाइन किया तुमने, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था। ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्या? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था थोड़ा सा। पता नहीं क्यों ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ, पता नहीं, तो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑडियो बंद कर दीजिए, आवाज पता नहीं क्या पीछे से आ रही है। सेंजियाओ अब ये याद रहेगा, सेंजियाओ 6 के ऊपर सेंजियाओ 7 है, और लिवर 6, लिवर 2 3 हमने किया था। लिवर 6 की लोकेशन है 7 चून सुपीरियर टू द टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस। अच्छा, दो मेल्यूलस हैं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा? एक होता है लेटरल मेल्यूलस, एक होता है मीडियल मेल्यूलस। मीडियल कौन सा होता है? सर अंदर वाला। अंदर की तरफ, बिल्कुल सही है। लेटरल होता है बाहर की तरफ, जैसे ऐसे याद कर सकते, लेटते हैं जिस तरफ, वो लेटरल। ठीक है ना, लेटरल मेल्यूलस बाहर वाला, मीडियल मेल्यूलस अंदर। मेल्यूलस माने गट्टा। तो जब हमारा ये लिखता है कि मीडियल मेल्यूलस 7 जून, अगर आपको लिवर में कोई, जैसे मैंने बताया था लिवर में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे? लिवर 6 दबाएंगे। लिवर में दर्द हो जाता है, जैसे ज्यादा खा लिया, या लिवर में सूजन आ जाती है ज्यादा ड्रिंक करने से, तो वो सारा लिवर 6 में से ही करेंगे। सेवन चून सुपीरियर, 7 चून ऐसे नापेंगे, 7 चून नापेंगे लिवर 6। ठीक है, तो कोई भी एक्यूट कंडीशन जो है लिवर की, कोई भी एक्यूट कंडीशन जो लिवर की है वो हम, Sir, superior means सुपीरियर माने ऊपर, इंफीरियर माने नीचे। सुपीरियर can we माने use आगे, proximal?
Can we use proximal नहीं in नहीं नहीं, ये अलग अलग बात है। सुपीरियर माने होता है आगे या ऊपर, दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे लिखा होगा सुपीरियर ऑफ द हेड ऑफ द मेल्यूलस, हेड मतलब उस हेड के आगे। इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर माने पीछे की तरफ। सुपीरियर टू दिस, सुपीरियर इस तरफ, इंफीरियर माने इस तरफ, अंदर की तरफ। सुपीरियर, इंफीरियर। जब प्रॉक्सिमल या डिस्टल दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम शो करते हैं बाहर की तरफ, डिस्टल। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? प्रॉक्सिमल जब लिखते हैं, जब प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट क्रीज, तो प्रॉक्सिमल माने ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्टल माने अवे, दूर। उसी तरह से सुपीरियर, सुपीरियर माने बाहर, आगे, ऊपर, सबका मतलब एक ही सुपीरियर है। लेकिन प्रॉक्सिमल नहीं है। प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ भी जा रहा है और टुवर्ड्स द बॉडी जा रहा है, और डिस्टल अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में क्या? now it's clear. ठीक है ना? तो सुपीरियर टू द टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, 1 फिंगर ब्रेथ एंटीरियर टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया। टिबिया और फिबुला 2 बोन है। पैर में कितनी बोन है? 2 बोन है, ठीक है ना? कौन कौन सी? Tibia और fibula. टिबुला, टिबिया और फिबुला। और हाथ में भी 2 बोन है, उनका नाम बता सकती है वंदना? तो बता ही देगी। सर रेडियल और अल्ना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रेडियस और अल्ना। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है ऑन द रेडियल साइड, कभी कभी लिखा होता है लेटरल साइड। दोनों का मतलब एक ही है। हाथ के लिए रेडियल साइड लिख देते हैं, रेडियल साइड बाहर की तरफ, अल्नार साइड यहाँ की तरफ। उसी तरह से टिबिया और फिबुला 2 बोन है, ठीक है? ठीक है जी, बड़े मेहरबानी। जिगलर पॉइंट हो गए। अभी कोई नहीं याद होगा तो फिर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे को एक बार फिर रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, इतना तो हम कर ही लेंगे फटाफट, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। और कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो कर लो, फिर बाकी जो नया टॉपिक तो कल से ही लेंगे। सही हो रही है पढ़ाई? समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? धीरज जी आपको कैसा रहा? आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। आपका नहीं कैसा बहुत अच्छा रहा? लगा सर, जो अनुभव हो रहा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये। बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलरली 7 बजे हम लोग क्लास करते हैं, कभी कभी 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है तो वो मैसेज डाल जी देता हूँ जी ग्रुप में। मैं ग्रुप देख लिया करो, जी सर जी 10-5 मिनट ऊपर नीचे होगा। बाकी लिंक जो है ना, लिंक से कनेक्ट हो जाओ, बाकी आईडी पासवर्ड से भी कनेक्ट हो सकते हो। जी जी 7 बजे क्लास होती है और कल फ्राइडे है, कल फिर हम 7 बजे मिलेंगे। जी सर, ठीक है सर, ओके। आप जितेंद्र, मैं आपको एक काम देता हूँ, आजकल थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो एक काम कर लेना। बताओ सर। वो सिलेबस के हिसाब से कोई टॉपिक जो नए पॉइंट रह गए हैं, कौन से रह गए? शिवानी, जी क्लेफ्ट हो गया, बैकशू हो गया, फ्रंट में हो गया, युवान सोर्स रह गया, अब क्या रह गया? No, देख sir, के बता influential points और Leo connecting points. तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट तो हमने सब कर ही लिए हैं, फिर भी दोबारा कर लेंगे एक बारी, सबको याद ही है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट की लिस्ट कोई निकाल के डाल दे कल, शिवानी, जितेंद्र, और सभी को डालनी चाहिए अपनी अपनी लिस्ट। जैसे रीना डालती है विद फोटोग्राफ, वैसे अगर डाल सकें तो सबसे अच्छा, समझाने में बहुत आसान रहेगा, ठीक है? ठीक है सर। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट करेंगे। लियो कनेक्टिंग, हाँ क्या वंदना कुछ कह रही है? जी सर, मदर और सन के भी आएंगे क्या? हाँ, मदर और सन। मदर सन क्या होता है मैं बता देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। मदर क्या होती है? मदर जो है बच्चे को पैदा करती है। तो विंड के बाद क्या आता है? सर फायर।
हाँ फायर, वेरी गुड। क्रिएशन साइकिल याद होगा आपको सबको, जिसको याद नहीं है तो फिर से याद कर लो, अच्छे से रट लो इसको। इसको तो मतलब दिमाग के अंदर बैठाई लो, ये जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज में काम आएगा, ना केवल एक्यूपंक्चर में बल्कि जीने के लिए हर जगह इसकी जरूरत है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू सिस्टम में भी वायु से अग्नि बनती है, हीट से क्या बनता है? अर्थ, वेरी गुड। अर्थ से? मेटल, बहुत सही। और मेटल से? वाटर, और वाटर से? विंड, बहुत अच्छा, यही मदर अर्थ है। तो फायर की मदर कौन है? फायर की मदर विंड, वेरी गुड। और फायर का सन कौन है? अर्थ। नो तो नो जो सर, हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ भाई, फायर के बाद अर्थ आती है ना, जी सर। तो वो उसका सन हो गया। अब जो पहले सन था वो मदर बन गई। फायर तो विंड की तो अर्थ मदर सन है, लेकिन अर्थ की मदर है। आया समझ के? नहीं नहीं आया? नहीं आ गया, ये तो सर आ गया, पर ये जो क्वेश्चन आ जाए कि इसकी मेरिडियन की मदर कौन सी हाँ तो है बता और देंगे ना, बताते हैं, सुनो सुनो सुनो। लंग मेरिडियन का लंग मेरिडियन का एलिमेंट क्या है? ओरिजिनल एलिमेंट? मेटल लंका, मेटल नहीं लिखवाया कभी? मेटल सर मेटल है नहीं लिखवाया? नहीं चलो तुम्हें आता, सबको लिखवाया हुआ है या नहीं? नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाया था सर। लिखवाया सर थे बंदर, लिखवाया था ये तो। लिखवाया था ना? तो जी सर, लंग का ओरिजिनल एलिमेंट क्या है? मेटल मेटल, बस। और हार्ट का? हार्ट का फायर सर फायर। फायर और लिवर का? सर वुड लीड, Wind। तो लिवर मेरिडियन का सन कौन है? हार्ट हार्ट। फायर फायर या हार्ट बोलो, हार्ट मेरिडियन, मेरिडियन में है वो, हार्ट लिख दो उसको। नहीं समझ में आया? आगे सर अब आगे। तो इसमें पॉइंट भी इसी तरह से आएंगे कि वो मैं बता देता हूँ, ये करा दूंगा मैं, मदर सन लॉ भी करा दूंगा आपको। पहले कल हम युवान सोर्स पॉइंट करेंगे। आप युवान सोर्स पॉइंट की लिस्ट सबके सब लोग अपनी अपनी डालिए। अभिषेक आपको भी डालनी है, तारा मैडम आपको भी डालनी है, सबको अपनी अपनी लिस्ट इसमें डालनी ही है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बहुत इतना ही काफी है, और खुश रहिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।